नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 17 मार्च और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों से कहा, दूतावास से सामान्य किए बिना ईरान की सीमा पार ना करें। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चीन यात्रा की योजना को टाल दिया क्योंकि ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका में ही रहना जरूरी था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। काबुल में अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोगों की मौत, 250 हुए घायल। यूरोपियन यूनियन के 2 सालों ने किया खत्म जीएसपी का लाभ। भारत में 87% निर्यात पर लगेगा ज्यादा टैरिफ। बढ़ोतरी के साथ खुला शेयर बाजार। इंटरनल बीईएल और एयरटेल में तेजी, रुपया भी हुआ मजबूत। इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के जेनिक सिनर ने फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। किडाम्बी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा ऑर्लियंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट में उतरेंगे। अब खबरें विस्तार से। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को कड़ी सलाह दी है कि वे तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से पूर्व और स्पष्ट समन्वय के बिना आगे की यात्रा के लिए ईरान की किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास ना करें। दूतावास ने कहा है कि उनकी जानकारी और मार्गदर्शन के बिना सीमाओं के माध्यम से ईरान छोड़ने का प्रयास करने वाले भारतीय नागरिकों को गंभीर रसद और आवर्जन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पर्रिकर जी का जीवन और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान सदा याद किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन यात्रा की योजना को टाल दिया गया है क्योंकि उनका ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका में ही रहना जरूरी था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन से इस यात्रा को 1 महीने के लिए स्थगित करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे चीन के साथ मुलाकात के लिए उत्सुक हैं क्योंकि उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल रात एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं और करीब 250 घायल हो गए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जलीलुद्दीन महजूद ने कहा कि पाकिस्तानी हवाई हमले में अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से भारत का कार्बन टैक्स के अलावा एक और झटका दिया है। उसने जर्नलाइट स्कीम ऑफ प्रोफेशन के लाभ निलंबित कर दिए गए हैं। इससे ईयू को भारत के 87% निर्यात पर अधिक शुल्क लगेगा। आज शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। सेंसेक्स 75,502.85 के मुकाबले 323.83 अंक या 0.43% उछलकर 75,826.68 पर खुला, जबकि निफ्टी 23,408.80 के मुकाबले करीब 85 अंकों की तेजी के साथ 23,493.20 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी में सबसे अधिक बढ़त बनाने वाले शेयरों में टाटा स्टील, आईसीआईसी बैंक, एशियन पेंट्स, इंक्रेडिबल एविएशन और डॉक्टर रिलायंस लैब्स शामिल हैं। वहीं नुकसान वाले शेयरों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एचयूएल, कोल इंडिया और नीति पीसी शामिल है। इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के जेनिक सिनर ने फाइनल्स में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब हासिल किया है। विश्व रैंकिंग में दूसरे पायदान वाले सीनियर ने मेदवेदेव को पिछले 10 मुकाबलों में 9वीं बार हराते हुए इस टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। महिला एकल में फाइनल में विश्व नंबर 1 आर्यन सेम्बेलक ने एलान रायबिन को हराकर अपना पहला इंडियन खिताब जीत लिया। बैडमिंटन में वरिष्ठ खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा आज फ्रांस के पैलेस देस स्पोर्ट्स में शुरू हो रहे ऑनलाइन मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत की चुनौती पेश करेंगे। थाथरुन मैथलपल्ली और विश्व के 42 नंबर के खिलाड़ी किरण जॉन भारत के पुरुष सिंगल्स टीम का हिस्सा हैं। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।